जय स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का लास्ट प्रैक्टिस जोन, जिसका नंबर है प्रैक्टिस जोन 5। तो ये 5th प्रैक्टिस जोन इस लेसन का हमारा लास्ट प्रैक्टिस जोन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है अ सम ऑफ ₹184 इज बोरोड। बोरोड मतलब क्या क्या है, उधार लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे, हमारा गिवन डेटा लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो गिवन गिवन में क्या आएगा, देखो बोरो किया है कितना रुपीज 184, मतलब क्या है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा ₹184 एट 5% पर एनम। 5% पर एनम मतलब क्या हो गया, वो हमारा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। फॉर कितने साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स मतलब टाइम पीरियड क्या है 2 साल, 2 ईयर्स। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट, मतलब टू फाइंड क्या करना है, इसके ऊपर हमने कितना सिंपल इंटरेस्ट पे किया और टोटल अमाउंट कितना हमने रिटर्न किया सिंपल इंटरेस्ट को मिला के। तो टू फाइंड क्या करना है, ऐसा ही हमें फाइंड करना है, ऐसा ही हमें फाइंड आउट करना है और अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। चलिए लिखते हैं सोल्यूशन। क्या लिखते हैं सोल्यूशन। देखो मुझे पता है मेरे पास P है, मेरे पास R दिया है, मेरे पास T है। तो SI के फॉर्मूले ये मेरे तीनों भी टर्म आते हैं, मतलब मुझे पता है V नो दैट, हमें पता है SI इज इक्वल टू क्या होता है, SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अपॉन कितना होता है 100। देयरफॉर SI के फॉर्मूले में हम P की वैल्यू R की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है ₹184 मल्टीप्लाइड बाय R कितना है, R है मेरा 5 इंटू T कितना है, T कितना है मेरा, T दिया है मुझे 2 ईयर्स अपॉन कितना आएगा 100। अपॉन कितना आएगा 100। देखो यहाँ पे 5 टू से कितना होता है 10, 184 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू होता है 10 अपॉन कितना आएगा 100। देखो 1 0 कैंसिल, इसका मतलब 184 अपॉन कितना बचा 10। 184 अपॉन 10 का मतलब होता है 18.4। एक डिजिट के बाद नीचे कितने जीरोज है, एक जीरो है, इसलिए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक डिजिट छोड़ के क्या देना, हम क्या देना पड़ेगा, हमें डेसिमल देना पड़ेगा। मतलब ऐसा क्या है मेरा, ऐसा बन जाता है मेरा 18.4। ऐसा कितना होता है मेरा 18.4। सो देयरफॉर हमें अमाउंट भी तो फाइंड करना है। तो अमाउंट के लिए कौन सा फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल है मेरा 180 रुपीज, सॉरी 184 प्लस SI कितना आया 18.4। 184 प्लस अगर हम 18 ऐड करेंगे तो मुझे लगता है शायद 80 90 202.40, मतलब टोटल अमाउंट कितना रिटर्न करना पड़ेगा 202.40 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ ₹6400, कितना पूरा जो सम है, सम बोरोड कितना है रुपीज कितना है ₹6400, मतलब ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरा ₹6400 अमाउंट टू ₹7552, मतलब पूरा अमाउंट जो उन्होंने रिटर्न किया है वो कितना है, अमाउंट इज इक्वल टू कितना है 7552 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ, इंटरेस्ट रेट कितना दिया है 6% पर एनम। ठीक है, पूछा क्या है, देखो इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब क्या होता है, ईयर का मीनिंग होता है टाइम, कितने टाइम में, टू फाइंड कितने टाइम में, मतलब फाइंड आउट क्या करना है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो मुझे प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, इन दोनों का यूज करके क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, इन दोनों का यूज करके मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या पता है, वी नो दैट
अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस SI। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI। तो अमाउंट कितना है हमारे पास, अमाउंट है 7,552 रुपीज़ इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 6,400 रुपये। SI कितना है वही फाइंड आउट करना है SI। तो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूँ SI इज इक्वल टू, ये इसको इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 7,552 माइनस 6,400। तो क्या बचता है मेरे पास, क्या बचता है देखो 2 माइनस 0 आता है 2, 5 माइनस 0 आता है 5, 5 माइनस 4 आता है 1, 7 माइनस 6 आता है 1। मतलब SI कितना आता है, SI आता है मेरा 1,152 रुपये, मतलब 1,152 रुपीज़ क्या है मेरा SI है। तो बट उन्होंने फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है टाइम, ईयर्स कितने लगेंगे इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए, ये अमाउंट मिलने के लिए। ठीक है, तो देखो अभी मुझे पता है मेरे SI के फॉर्मूले में P भी आता है, R भी आता है, T भी आता है और मुझे SI भी पता है। जब मुझे 3 चीज़ें पता है और एक मेरा अननोन है तो मैं इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो हम लिखते हैं अभी SI इज इक्वल टू मुझे पता है P इंटू R इंटू T अपॉन कितना होता है, अपॉन होता है 100। SI पता है मुझे 1152 इज इक्वल टू P पता है मुझे 6,400 इंटू R मुझे पता है R कितना है मेरा 6% इंटू टाइम मुझे फाइंड आउट करना है अपॉन कितना आएगा, अपॉन आता है 100। अगर इन दोनों भी साइड में देखूँ तो ये देखो 6400 है और नीचे भी 2 0 है, तो ये 0 0 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, कट हो गया। क्या बचता है मेरा 1152 इज इक्वल टू 64 इंटू 6 इंटू क्या बचेगा T। अगर ये T को मैं इसी साइड में रखता हूँ और इन दोनों नंबर्स को मैं इधर भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, T इज इक्वल टू लिखता हूँ 1152 अपॉन 64 इंटू 6 अपॉन 64 इंटू 6। तो देखो एक तो मुझे ये चेक करना है कि ये पूरा नंबर 64 से डिविजिबल है या नहीं, या फिर 6 से डिविजिबल है या नहीं। ऑब्वियसली डिविजिबल होगा ही, ये ट्राई करते हैं। देखो 1152 डिवाइड बाय, हम सबसे पहले 6 करके देखते हैं। 6 1 का होता है 6, 11 में से 6 गए बचते 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। उसके बाद होता है 6 9 का होता है 54, ये बचता है 1, ये बचता है 2, 6 2 का होता है 12, तो ये बचता है 0। मतलब अगर मैं इसको कट करूँ तो कितना आता है 6 192 जा कितना होता है 1152 192, ठीक है 192 अपॉन ये क्या बचा 64। अभी देखते हैं 64 के टेबल में 192 आता है। देखो 4 का ऐसा कौन सा टेबल है जिसको बोलने के बाद उस पर्टिकुलर नंबर के यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए 2। तो 4 3 होता है 12, 4 3 क्या आता है 12। तो चेक करते हैं 4 3 करके पहले, मतलब 64 3 करके देखते हैं। देखो 64 मल्टीप्लाइड बाय 3, मुझे पता है 3 4 होता है 12 और 12 के यूनिट प्लेस में क्या आता है 2 आता है। मुझे भी यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या चाहिए 2, तो ट्राई करते हैं 2 कैरी 1। 3 6 होता है 18 + 1 होता है 19, मतलब क्या आ गया 19, मतलब 64 से डिवाइड हो सकता है। 64 3 आता है 192। तो मेरा T कितना आ गया, T आता है 3 ईयर्स। मतलब वो पूरा अमाउंट 7,552 रुपये रिटर्न करने के लिए कितने साल लगेंगे, टोटल 3 साल लगेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं इस प्रैक्टिस जोन का लास्ट वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, तीसरा वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, सिर्फ ध्यान दो के समझो भी। देखो फाइंड द रेट % पर एनम। देखो पर एनम ये वर्ड यूज़ किया है और उसके बाद रेट भी यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन डाटा लिखने के लिए, क्योंकि फाइंड तो उन्होंने पहले ही बोल दिया। टू फाइंड हमारा फिक्स है, टू फाइंड क्या है, रेट फाइंड आउट करना है हमें, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। कब, इफ ₹350 इल्स मतलब P दिया है हमें, P कितना है मेरा ₹350, P कितना है मेरा ₹350 इल्स टू ₹105 इन 6 ईयर।
₹105 इन 6 ईयर। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है? ₹105। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? ₹105। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है? आर फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है? आर फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी उन्होंने टाइम भी दिया है। टाइम कितना है? 6 ईयर्स। टाइम कितना दिया है? 6 साल उन्होंने ऑलरेडी टाइम दिया है। तो देखो मुझे क्या पता है? पी पता है, टी पता है, SI पता है, आर फाइंड आउट करना है। तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखते हैं, देखो वी नो दैट SI इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू, सॉरी SI पता है, यहाँ पे लिखते हैं 105 इज इक्वल टू P कितना है? 350 इंटू आर हमें फाइंड आउट करना है। टाइम कितना है? 6 साल का टाइम है हमारे पास। अपॉन क्या है? 100। देखो ये 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 से कट हो गया, उसका कोई काम नहीं। अभी क्या बचा है? 105 इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे। ये बच्चा जो 10 है, इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पर डिवीजन में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा। इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 35 इंटू आर इंटू 6, इतना लिख सकता हूँ। देखो अभी मुझे आर फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे आर को यहीं पे रखना पड़ेगा, बाकी जो नंबर थे उनको दूसरे साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर मैं 35 और 6 को दूसरे साइड में शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन में है, पर दूसरे साइड में जाने के बाद क्या होगा? वो डिवीजन में चले जाएंगे। कर देते हैं। सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 105 इंटू 10 अपॉन 35 इंटू 6, 35 इंटू 6। तो देखो 35 का टेबल अगर 3 टाइम बोलेंगे, 35 का टेबल 3 टाइम बोलते हो तो कितना आता है? 105। मतलब अगर 3 जा करता हो, 35 3 जा कितना होता है? 105। ये बचा 3 इंटू, सॉरी, और अगर मैं ये 3 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना बचता है? 30/6। देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूँ, देयरफॉर आर का वैल्यू होता है मेरा 30/6 करूँ तो 6 5 होता है 30, 6 5 होता है 30। मतलब मेरा आर कितना आएगा? 5%। मतलब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 5%। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 5%। तो इस प्रैक्टिस जोन में पर्टिकुलर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं दिए गए। इस बुक में मैक्सिमम जो लेसन्स है या फिर मैक्सिमम जो चैप्टर्स है उनमें ज़्यादातर प्रैक्टिस जोन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए। 3 4 5 इतने ही क्वेश्चन होते हैं, कहीं कभी 2 ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है सिमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 12 होने वाला है हमारा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।